व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद को समझने से पहले हमें भाषा को समझना पड़ेगा, क्योंकि भाषा एक व्यवस्था है और जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ कुछ नियम भी होंगे। इसी प्रकार भाषा के भी कुछ नियम होते हैं और ये नियम ही हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। अगर कोई वाक्य अशुद्ध है तो वह क्यों है? जैसे लड़के ने रोटी खाई, यह वाक्य शुद्ध है। और हम इसको दूसरे रूप में कहें कि लड़के ने रोटी खाया, तो ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि नियमानुसार क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। अतः व्याकरण हमें इन्हीं नियमों और उसके प्रयोगों के बारे में बताता है। अब मैं आपको व्याकरण के भेद के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो मैं ये कहूँ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप, जैसे बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना आता है। व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं। ध्वनि जिसको हम वर्ण भी कहते हैं, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वर्णों की। वर्ण क्या हैं? वर्णों को ध्वनि या वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अब वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए, आ, ई, क, ख, ग, ये सारे क्या हैं? ये वर्ण कहलाते हैं। और जब इन्हीं वर्णों का जो मेल होता है वो वर्णमाला कहलाता है। अब इन्हीं वर्णों के भी 2 भेद हैं आगे से। वर्ण के 2 भेद कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो आज मैं आपको स्वर के बारे में बताऊंगी, स्वर की परिभाषा और स्वरों के भेद कौन कौन से हैं। स्वर क्या हैं? पहले तो हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि स्वर वो ध्वनियाँ हैं, वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वो स्वर कहलाते हैं। अर्थात जब जो स्वर हैं इनको बोलने में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जो मुख से अबाध गति से बाहर निकलती हैं, ये स्वर कहलाती हैं। स्वर 11 हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ और रे ऋषि वाला री, ए, ऐ, ओ और औ। ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह को इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि अंग और अह अयोगवाह अक्षर कहलाते हैं। अयोगवाह के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये स्वर जो हैं ये 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये स्वर है, ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो इन्हें बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब इन स्वरों के भेद हैं। स्वरों के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर वो स्वर है जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। स्वर तो ये है ना, स्वर तो ये है शुद्ध, और इनको बोलने में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, कम, थोड़ा, तो जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, कहते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 माने गए हैं। अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर 4 हैं।
दूसरे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। यानी इसको कहते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वरों को बोलने में, तो दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का मतलब है कि ह्रस्व स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय इन दीर्घ स्वरों को बोलने में लगता है। ये 7 माने गए हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो, जैसे हमने इसको बोला अ, ह्रस्व स्वर में बोलते हैं अ, और हमने बोला आ, तो ए और आ के बीच में बहुत फर्क है। अ को बोलने में कम समय लगा और आ को बोलने में हमें ज़्यादा समय लगा। इसी तरह से हमने बोला ई, ये ह्रस्व स्वर है, और जैसे ही हम बोलेंगे ई, तो इसमें ई से ज़्यादा समय इसमें लगा दीर्घ स्वर में। उ, ये ह्रस्व स्वर है, लेकिन जब हम इसको बड़ा ऊ बोलेंगे, ऊ से ऊन वाला बोलेंगे, तो ऊ जब बोलेंगे तो इसमें ऊ से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। तो इसलिए ये ए, ऐ, ओ, औ, इनको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो ये दीर्घ स्वर माने गए हैं, जो कि संख्या में 7 हैं। तीसरी बात आती है प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वर का मतलब क्या है? प्लुत का मतलब होता है छुपा हुआ, जो दबे हुए अक्षर होते हैं। प्लुत स्वर कौन से माने गए हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा का समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर में बोला अ, दीर्घ स्वर में बोला आ, और प्लुत स्वर में जैसे कहते हैं इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, तो इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे हमने बोला ओम, एक होता है ओम, और जब मैं ओम शब्द का उच्चारण, ओ शब्द का उच्चारण हम जो दूर तक करते हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं जैसे ओ, और बीच में हम हिंदी का 3 बना देते हैं, ओम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 लिखा हुआ है ये प्लुत है। यानी हमने बोला ओम, तो ओ की जो ध्वनि है वो दूर तक जा रही है, यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा का समय इसमें लगा। तो हमने एक शब्द है ओम, ओम हमने बहुत जल्दी बोला ओम, और हम इसको अगर ओम का उच्चारण की तरह हम इसको बोलेंगे तो ये बोला जाएगा ओम। तो ये ओ शब्द की जो ध्वनि है, ओ अक्षर की जो ध्वनि है, वो ये क्या है? ये प्लुत कहलाती है। जैसे हमने राम लिखा, एक शब्द लिखा राम, अब इसी राम को मैं अगर किसी को आवाज़ लगानी है और मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी राम। तो जब आ की जो ध्वनि है, रा की जो ध्वनि है, वो देर तक बोली जा रही है, और ये जो देर तक बोले जाने वाला जो वर्ण है वो प्लुत कहलाता है। तो हम इस राम को कैसे लिखेंगे? रा, हिंदी का 3 बनाया, और ये म, तो ये बन गया राम। तो ये क्या कहलाया? ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो ये स्वरों के भेद मैंने आपको जो बताए हैं, ये आज के लिए इतना ही बहुत है। तो मैं अगली बार मैं आपको शब्दों के बारे में बताऊंगी, शब्द क्या हैं, शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। अब इसको पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगी।